हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पैरामेडिकल वर्सेस एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, शुरुआत में अगर देखा जाए तो पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज लगभग सेम दिखते हैं, लेकिन जब से बीपीटी को नीट के अंदर इंक्लूड करने की बात आई है और ये बात आई है कि बीपीटी अब पैरामेडिकल कोर्स नहीं रहेगा, एलाइड हेल्थ केयर साइंस कोर्स हो जाएगा, तो इस मुद्दे को बड़ा उठाया गया कि एलाइड हेल्थ केयर साइंस क्या है और पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, दोनों में क्या फर्क है। तो मैं दोनों में कंप्लीट डिटेल्स के साथ फर्क आपको बता देती हूँ कि पैरामेडिकल क्या होता है और एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस क्या होते हैं, दोनों में से कौन सा अच्छा है और दोनों में क्या फर्क है, डिटेल में हम जानते हैं आज के वीडियो में। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, ये सवाल उठता है, ठीक है। दूसरी बात, एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, जिसे आप ACHS कहते हो, एलाइड, जस्ट अ मिनट, एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, ये होता है आपका ACHS। इन दोनों में क्या फर्क है? ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको सेम नजर आएगा। एक तो होते हैं मेन मेडिकल कोर्सेज जो आपके MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, ये सारे जो आपके हैं वो मेन मेडिकल कोर्सेज हैं। ये डॉक्टर्स होते हैं जो मेन काम करते हैं, पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। मतलब पेशेंट को कोई बीमारी हुई तो वो डॉक्टर के पास सबसे पहले जाएगा, है ना। कोई भी गंभीर बीमारी हो रही है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता, डॉक्टर को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। जैसे नर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो खून जांच कराने जा रहे हो तो जांचकर्ताओं की जरूरत पड़ती है वहां पे, आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो डॉक्टर सारा काम अकेले नहीं करता, डॉक्टर मेन जरूर है लेकिन सारा काम कोई भी अकेले नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, लेकिन उसके आसपास कई टीचर होते हैं, चपरासी होते हैं, क्लर्क होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो मैनेजर या जो प्रिंसिपल है वो आपका डॉक्टर है, लेकिन उसके आसपास जो लोग लगे हुए हैं वो आपके पैरामेडिकल, नर्सिंग और ACHS वाले हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा, जैसे डॉक्टर कोई काम कर रहा है तो नर्स उसकी हेल्प करती है। नर्स का काम आप जानते हो, नर्स का काम नहीं जानते हो तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया, देख लेना। तो नर्सिंग एक अलग चीज है। पैरामेडिकल में क्या होता है कि डॉक्टर अगर किसी का ट्रीटमेंट इमरजेंसी में कर रहा है, इमरजेंसी कहने का मतलब कि उसे सडन जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगातार 5-6 दिनों से बुखार आ रहा है, उसका बुखार नहीं उतर रहा, तो उसको इमीडिएटली खून जांच की जरूरत है। तो खून जांच कराने के लिए डॉक्टर भेजेगा उस पेशेंट को लैब टेक्नीशियन के पास, यानी जिसने आपका BMLT या DMLT का कोर्स किया हो, BMLT या DMLT का कोर्स किया हो। या फिर किसी की हड्डी टूटी है तो इमीडिएटली उसको क्या करना होता है, उसकी हड्डी की जो एक्सरे है वो करवानी होती है। तो एक्सरे कराने वाले के लिए किसके पास जाते हो? BMRIT वाले के पास, या फिर BRIT आप कह लो, या फिर आप क्या कह लो, DMRIT के पास, यानी कि रेडियोथेरेपिस्ट के पास। किसी का अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी का CT स्कैन कराना है, ये सब के लिए हम रेडियो टेक्नीशियंस के पास भेजते हैं उन्हें। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, इसी तरह से मान लेते हैं कि कोई ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन थिएटर में नर्स सारा चीज नहीं हैंडल कर सकती और डॉक्टर अकेले सब कुछ नहीं हैंडल कर सकता। उस ऑपरेशन थिएटर में कुछ पैरामेडिकल कोर्स वाले होते हैं जो उस इमरजेंसी के दौरान डॉक्टर की हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसे आप BOTT का कोर्स कहते हो, या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो DOTT का कोर्स कहते हो। तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो डॉक्टर को इमरजेंसी, ट्रॉमा, ये सब में हेल्प करते हैं और इनकी डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होती है, और डायरेक्टली डॉक्टर के साथ ये लोग डील करते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर ने किसी का ट्रीटमेंट कर लिया, अब करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ठीक हो जाए, है ना। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को फालिज मार दिया है और उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसका ब्रेन का ऑपरेशन किया गया है, उसके हेमरेज से रिलेटेड उसका ऑपरेशन किया गया है। अब वो इमीडिएटली तो ठीक नहीं हो जाएगा, उसको ठीक करने के लिए देखभाल की जरूरत होगी, तो देखभाल उसकी नर्स करेगी। लेकिन जब वो देखभाल से धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा तो उसको शरीर हिलाने डुलाने की जरूरत है। हिलाने डुलाने के लिए उसको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको बॉडी मूवमेंट कराने के लिए, उसको वापस से रिकवर करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए
लिए उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट इमरजेंसी में काम नहीं आया, वो पोस्ट जो आपका ट्रीटमेंट है उसके बाद काम आ रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या होगा, एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज वाले हो गए। फिजियोथेरेपिस्ट जो बीपीटी कोर्स किए होते हैं, ये भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपके मसल रिलैक्स करने के लिए या फिर रिहैबिलिटेशन के लिए यूज होते हैं। इमरजेंसी टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट काम नहीं करते। किसी की हड्डी टूट गई है तो फिजियोथेरेपिस्ट वहां काम नहीं करेगा, वहां काम करेगा आपका बीएमआरआईटी वाला और डॉक्टर काम करेगा। लेकिन हड्डी टूटने के बाद में उसे फिक्स करना, उसको एक्सरसाइज दिलाना, उसको वापस से काम में लाना, ये सब काम होता है आपके बीपीटी वालों का, एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस। तो इनका साइंस बेस्ड मेनली काम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बी फार्मा की, बी फार्मा भी आपका एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज में आता है, क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट आप डॉक्टर को दिखा करके आ गए, उसके बाद आप मेडिसिन ले रहे हो, आप इमरजेंसी में दिखाने जाने के लिए नहीं जा रहे हो बी फार्मा वाले के पास, आप मेडिसिन लेने जा रहे हो जब आप डॉक्टर को दिखा के चले आए हो, या आपको छोटा मोटा सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये हो रहा है तो आप बी फार्मा वाले के पास जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, वहां से दवाई ले लेते हो। तो ये इमरजेंसी में काम नहीं आ रहे, ये आपके एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज वाले हैं। ओके, इसी तरह से जो ऑप्टोमेट्री होते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री, कई बार इन्हें हम पैरामेडिकल वाले कह देते हैं, लेकिन आंखों से रिलेटेड जिन्होंने ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रखा है, आंखों की जांच कर रहे हैं, वो आपके एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज में आते हैं। न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये किस में आते हैं, ये भी आपके एलाइड हेल्थ केयर साइंस में आते हैं, क्योंकि आपको क्या खाना पीना है जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहे। मान लेते हैं आपको शुगर है, आपको कोई बीमारी है, तो आपको न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वालों के पास जाना पड़ता है कि वो आपका पूरा प्लान करे कि आप क्या खाओगे क्या पियोगे। वैसे डॉक्टर भी बता देते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के लिए बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाले काम आते हैं। योगा सेंटर्स पे ये काम आते हैं, ये जिम सेंटर्स पे काम आते हैं। जितने भी आपके सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वो इनको कंसल्ट करते हैं, या फिर जो न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं। तो ये सारे आपके इमरजेंसी में काम नहीं आ रहे। तो जो इमरजेंसी में काम नहीं आते हैं उन्हें हम एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज वाले कहते हैं, और ये ज्यादातर उनका साइंस बेस्ड काम होता है। साइंस बेस्ड कहने का ये मतलब नहीं है कि इनका साइंस वाला काम नहीं है, इनका साइंस से बाहर का काम है। साइंस बेस्ड कहने का मतलब है कि ये ज्यादातर आपको रिसर्च में काम करेंगे और आराम से काम करेंगे, इमरजेंसी में तुरंत वाला काम नहीं करेंगे। तो जो लोग भी एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस कर रहे हैं वो आगे चल करके अगर उन्हें रिसर्च में जाना है, यानी कि साइंटिस्ट बनना है इस फील्ड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो एलाइड हेल्थ केयर साइंस वाले वहां ज्यादा काम आएंगे। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली ट्रॉमा सेंटर्स पे, इमरजेंसी केयर सेंटर पे काम करना है तो आपके पैरामेडिकल कोर्स ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। यानी कि पैरामेडिकल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में, ठीक है, यहां पे मैं लिख रही हूं पैरामेडिकल वाले, यहां पे मैं लिख रही हूं ACHS वाले। तो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में ये ज्यादा काम आएंगे, इनका ज्यादा रोल रहेगा, इनका कम रोल रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें रिसर्च की, अगर हम बात करें किसकी, रिसर्च की, तो रिसर्च में इनका कम रोल रहेगा, इनका ज्यादा रोल रहेगा। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी कुछ ACHS कोर्स को छोड़ करके अगर आप अच्छे खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो इनकी सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी सैलरी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इमरजेंसी में काम नहीं आ रहे। लेकिन गवर्नमेंट में आपको दोनों की सैलरी लगभग सेम देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट में लगभग सेम सैलरी देखने को मिल सकती है। हाँ, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज में इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की सैलरी है, जैसे कि BMLT, BMRIT, इन सब की पैरामेडिकल में ही ज़्यादा है, और इसमें BPT कोर्स में ज़्यादा है। ओके, अच्छा, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, विदेशों में जाना चाहते हो, तो पैरामेडिकल ज़्यादा आपका काम नहीं करेगा। ACHS कोर्स ज़्यादा अच्छे हैं अब्रॉड जाने के लिए। अगर आप विदेशों में जाना चाहते हो तो ACHS कोर्स करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। मैंने आपको ACHS में और पैरामेडिकल में फ़र्क समझा दिया। ACHS आपके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, पैरामेडिकल आपके शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में, इमरजेंसी केयर में हेल्प करते हैं। अब्रॉड जाने के लिए ACHS ज़्यादा बेटर कोर्स है, और अगर आप इमीडिएटली अच्छी सैलरी कमाना चाहते हो और BMLT BMRIT ये सब कोर्स कर सकते हो तो पैरामेडिकल आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हाँ, बीपीटी का यहाँ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि बीपीटी को नीट के अंदर किया जा रहा है, तो बीपीटी का स्कोप ड्रास्टिकली बढ़ेगा एज कंपेयर टू पैरामेडिकल। तो बीपीटी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ACHS में सैलरी कम होती है बजाय कि पैरामेडिकल के। ओके, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। मैंने पैरामेडिकल और ACHS दोनों की डिटेल्स आपको बता दी। अब आपको जो भी कोर्स फॉलो करना है वो आप कर सकते हो। ज़्यादातर इनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ACHS का अलग से एग्जाम होता है या पैरामेडिकल का अलग से एग्जाम होता है। आपको क्या किया जाता है कि ACHS और पैरामेडिकल का सेम एग्जाम होता है, सेम एग्जाम होता है। जैसे कि मान लो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम हो रहा है, एम्स पैरामेडिकल के नाम से एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ACHS कोर्सेज नहीं मिलेंगे आपको। इसमें आपके ACHS कोर्सेज भी आ जाते हैं, इसमें आपके पैरामेडिकल भी आ जाते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि पैरामेडिकल के अंदर दोनों आता है, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कौन जाए इतना बड़ा एग्जाम का नाम लिखने की, एम्स ACHS पैरामेडिकल सिर्फ लंबा नाम हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो आपको एग्जाम मिलेंगे वो पैरामेडिकल के नाम से मिलेंगे, या कभी आपको ACHS के नाम से मिलेगा। तो इतना समझना कि पैरामेडिकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ACHS कोर्स भी आएगा और पैरामेडिकल भी आएगा। समझ गए? कहीं कहीं होगा कि आपको ACHS का अलग से एग्जाम दिख रहा है। जितने भी अच्छी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करके देती हैं, जैसे कि CMC वेल्लोर है, वो आपको क्लैरिफाई करके देती है कि ACHS का एग्जाम हम अलग करा रहे हैं, पैरामेडिकल का अलग करा रहे हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे कि यूपी का CPET एग्जाम हो गया, उसमें पैरामेडिकल भी आ जाते हैं, उसमें आपके ACHS भी आ जाते हैं। एम्स में भी पैरामेडिकल भी आ जाता है, ACHS भी आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एम्स पैरामेडिकल में ACHS नहीं, बहुत कम आते हैं। जैसे कि BPT तो होता नहीं है एम्स पैरामेडिकल में, B फार्मा होता नहीं है, जो रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजीज हैं वही होती हैं आपकी, और वो सारी चीज़ें आपकी ACHS में भले आती हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों में, इसलिए एग्जाम का नाम एक ही कर देते हैं। तो अगर कहीं एक ही बात लिखी हुई है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा भेद मत करना। हाँ, फ़र्क जान लो, लेकिन लगभग दोनों सेम चीज़ें हैं। एक पहले काम कर रही है, एक ट्रीटमेंट के बाद काम कर रही है, बस इतना सा फ़र्क है। तो कई जगह अगर सेम चीज़ लिखा हो तो आप परेशान मत होना, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है तो हम कई बार इसे इकट्ठे लिख देते हैं। ओके, पर मेन अंतर जो था वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया एग्जांपल्स के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।